कोई लड़की ने शरीर ते तंदुरुस्त ही हो तो 70-75 किलो वजन तो जाकर नाचवे खड़ी भई। प्रधान जी पूछ लेना सत्य घटना, बिल्कुल कोई गिनौली को मिल जाए काउ दिन। तो वो परीक्षत बने बैठेगा तो उनके पाए कट गए तो ताई घंटा वो लड़की चकफेरा मार के आई और परीक्षत ने पाँव को दो सूदो गिलो। तो जब लड़की को पाँव परीक्षत के बीच मुराए पे पड़ो, दूसरे दिन आए सो वो हाथ दबाने डोले पाए पे। परीक्षत जिका कर लाए कि हम आओ तो सात्री कल टूट गो, तो पाँव बचा के राखियो ने। ध्यान करना बच्चों, जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं और जानकर चीज हासिल करने को विज्ञान कहते हैं। जैसे पानी में बिजली है, यह जानकारी है सबको। बिजली पानी से बनती है, तो पानी में बिजली है यह जानना ज्ञान है, और पानी में से बिजली को निकालना यह विज्ञान है। दो बात हो गई, ज्ञान और विज्ञान। और जहां ज्ञान और विज्ञान दोनों समाविष्ट होते हैं उसे भगवान कहते हैं। यह है तो हमेशा स्वाभिमान और सम्मान से जीना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान में और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। अभिमान में और स्वाभिमान में अंतर है। स्वाभिमान से जिंदगी जिएंगे आप, परमात्मा आपकी मदद करेगा, और जहां आप घमंड को पैदा करेंगे परमात्मा आपका नाश करेगा। अब ऐसा स्वाभिमान मंचाओ कि जे हमारे सैलू नेताजी के संग आए, बब्बू नेताजी जे गए एक बार ससुराल, कमरा में पड़े चारपाई पे, तो वो छोटी वो देखे चुहिया, गांव में कहते हैं मुसटिया, तो एक कोने में तो लेकर के आई, वे पलका पे पड़े, ये बब्बू से डंडा उठाओ माधी। अच्छा बेटी ठीक 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 ठीक। और ये 500 रुपये व्यासपीठ के माध्यम से प्रियंका बहन जी की तरफ से है, उत्तर प्रदेश पुलिस इकबालपुर। किस्मत की बात है, ये बेटी कथावाचक बनना चाहती थी। प्रियंका यादव जो इकबालपुर से हैं, ये कथावाचक बनना चाहती थी। मारक कौन सा पकड़नी चाहती थी, लेकिन परमात्मा को मंजूर हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करा दिया। सत्यता यह है कि मेरी एक खुद की ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, और उस समय सन 82-84 में आरएमपी रजिस्ट्रेशन होता था आगरा से, अब बंद हो गया है। वहां तक मैं पहुंच गया था उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में, लेकिन भगवान ने ला करके खड़ा कर दिया कथावाचक में। मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहते स्वर्ग को, राजा बलि स्वर्ग का राज चाहते थे और पहुंचा दे पाता। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। आप कितना भी दौड़ मारे, लेकिन बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तेरी प्रभुता के बिना, और हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अच्छा है। देखो ये 2 बच्चे थे इकबालपुर से, एक तो उमेश यादव जी थे, वो चिमटा बजाते थे हमारी भागवत में। परमात्मा ने उन्हों की बहुत सुन ली, वे पुलिस में भर्ती है गए, वे कथावाचक की लाइन में, ये बेटी भी कथावाचक की लाइन में थी, लेकिन दोनों को भगवान ने सरकारी नौकरी दी। परमात्मा से विनती है कि इनको सुखी रखे और इनके मार्ग पर आगे बढ़ा के ले जाए। अब सुनो बब्बू नेताजी के, जब वो मात दई मुसटिया सास आई
सो मुसटिया मरी थी कि वे पले का परे ही है। तो सास ने कही कि लंबी पूछ भुजंगा नारी जी कौन मरे ने मारी। गाड़ी लग गई मोए के पर रहे पलिका पे करवट ले गया वना रोटी खाएंगे। लला रोटी खा ले को बिल्कुल ना भूखा ही ना है। शाम तक कोरा नहीं तो तक आ गए ससुर साहब ने कही कि वो कुमार साहब खानो खाए गए कि खानो का पतो ही ना चंद मोए थे पर बोलते ही ना है कहीं रीते ने कछु कहे तो ना दई ललाते हैं कि मैं तुम्हारी सब कछु ना कही मुसटिया मरी डरी माँ सो मैं जरूरत थी कह दी के लंबी पूछ भुजंगन नारी जो कौन मरे ने मारी उनने की समझ गए कि जे उनने ही मारी है कुमार साहब ने ताई तो नाराज है गए सो बे गए 2 करोड़ रुपए बद बांध के और मुसटिया मरी डरी ही तो डोकर ने जाके कही कि शेर कैसी गद्दन और अगात तत्ती भारी और ऐसा वीर को ऐसो जिब्बलाए पछारी। उठ के बैठ गए खटिया पे और तागन कही ससुरते कि पूत है अजमेर के और मेहमान में तुम्हारे और कृपा है भगवान की जो कर्तव्य है हमारे। उनकी लड़त तुमने मारी जे ए बेटा ऐसी पला पछारी है तुमने चलो रोटी खा लो सही मने गए खा ली करे। तो ऐसा स्वाभिमान बेकार है कि मुसटिया के मरे में राजी है कि क्या बात बदल गई भाई में। तो हमेशा स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहिए लेकिन अहंकार से नहीं जीना चाहिए। और जो जो अहंकार से जिए उनके हाल क्या हुए यही भागवत बताती है। श्रोता बंधुओं कथा की परिभाषा क्या है? कथा की परिभाषा है कि महान पुरुषों की कथनी और करनी के लिए जो महापुरुषों की कलम लिख गई उसे कथा कहते हैं। अब विदा भई तो शुक्राचार्य की नरेश पहले मेरी एक बात सुनो। मेरी लड़की बरनी बन के जा रही है एक दासी हो जा रही है संग तो मेरी लड़की ते ही तो राखी हो मतलब दासी मां तो जो दो ए महाराज कैसी बात करते हो मतलब ही का है वो का मतलब है दासी थे पर दासी पर संकल्प ले बैठी है कि चिंता मत करिए बदलो पटा के छोड़ूंगी। चले देवयानी चली गई राजभवन में और शर्मिष्ठा चली गई दासों के भवन में। दास भवन में समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए 2 बेटा पैदा हुए। उनके नाम रखे गए यदु और तुर्वसु। सो एक दिन राजा टहलते भई जा रहे सो बगिया में घूम रहे थे सामने। देखो मैंने बार बार बताया कि सुबह 5 बजे अबे 5 बजे फागुन तक उत्ता के बाद 4 बजे अपने अपने बेटा को चारपाई से जगा दो और कह दो को जल्दी टहल क्या दौड़ लगा क्या और लौट के आवे तब भाई खातर करो। तो लाड़ प्यार जी लाड़ प्यार ना है कि सवेरो लेकर जाओ ने को लला तिसोले में सानी दिया मृत्यु मत उठिए ये लाड़ प्यार नहीं है। ये तो उसकी जिंदगी को तुमने खराब किया है। ध्यान रखना लिखा है पुराणों में कि जो सूर्य का पुत्र सुग्रीव था और देवराज इंद्र का पुत्र बाली था तो बाली जिस समय सूर्य उदय से पहले जगता था तो लौट के नाश्ता तब करता था तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी पृथ्वी को नाप देता था। इतनी दूर टहलने जाता था। बे वीर धरती पे पैदा है गए आज टहलवे की कह रहे हो सवेरे उठवे की क्षमता ही ना है। 3:30 बजे आज प्रधान जी जगह 3:30 बजे और 3:30 बजे थे या सड़क ही पे टहलने बिना को ना पाऊं बंद 1 मिनट और बताओ स्वस्थ है कि ना? बिल्कुल बिल्कुल शरीर तो स्वस्थ है। तो ध्यान कर लो बेटे पे अगर लाड़ प्यार करती हो तो सुबह जगा के उसमें दौड़ लगवाओ तो है प्यार। श्रोता बंधुओं जिस समय 2 पुत्र पैदा हुए अब राजा डोल रहे थे बाग में और शर्मिष्ठा दासी खड़ी है भवन पर विचार कर रही है कि आज तो बढ़िया समय नहीं मिलेगा तो अपने दासों के भवन में आई है। महाराज सामने घूम रहे थे तो कर्म कौन सा किया है? अरे दासी भवन करो श्रृंगार समय नहीं अब पल भरी को कियो
माध्यम से 5,000 रुपये भंडारे के लिए, 500 रुपये का पुरस्कार हमारे लिए, 20 किलो केला प्रसाद के लिए। तो जो भी नौजवान बच्चे हों, पप्पू तुम्हारे पास, उन्हें भेज दो और जल्दी केला ये सब नुकवा दें, प्रसाद में बट जाएंगे सब। अमरपाल सिंह यादव, निवासी पहाड़ीपुर। धन्यवाद। दाती भवन कियो सिंगारी समेत कियो, दाती भवन अरे आहा कुंडल पैर लहे कानन में, 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 और बेसर रोनन दार समय नहीं अब बड़ा भरे कियो, अब संतान नारी नहीं, अब बड़ा कियो, दाती भवन अरे आहा लाल रंग बरतन में घोर, लाल रंग बरतन में घोरो, लाल रंग बरतन में घोर, लाल रंग बरतन में घोरो, एड़ी अखी तोरी समाई समेत, एड़ी अखी तोरी समाई समेत, अपनी को कियो, दाती भवन नारी समेत नहीं। और अरे आहा सज की भैया द्वार पे ठाड़ी, सज बजी भैया द्वार पे ठाड़ी, सज की भैया द्वार पे ठाड़ी, सजी की भैया द्वार पे ठाड़ी, टोल वही सरकार समय नहीं अब कियो, इतना कोई नहीं सरकारी समय नहीं, अब भलाई को कियो, दाती भवन करा सरकार समय नहीं, अब भलाई को कियो, दाती भवन नारी समय नहीं, अब भलाई को कियो। ऐसा तो ना है रिमोट को बटन दबो ही रहेगा होए, वही तो कहना बंद ही ना है बटन का उगन। बैठ जाओ। जिस समय आज सर्विस्टा सज के खड़ी भई दरवाजे पर, इधर महाराज ययाति घूम रहे थे। ध्यान रखना, सुनो बात ध्यान से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार अमरपाल सिंह जी, ग्राम बहादुरगढ़ी से। संसार के नर नारी के बस में है, संसार के नर नारी के बस में है। और कोई जो छाती ठोक के कहे कैसा हम अपनी घरवाई ना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। अंतर कितना है? काऊ की चौखट के भीतर है, काऊ की चौखट के बाहर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है अपनी कलम से कि नारी विवश नर सकल गुसाई और ना चाहे नट मरकट की। काऊ एक के लिए थोड़ी लिखी है, एक के लिए नहीं लिखी। दुनिया के जितने भी नर हैं वो नारी के बस में हैं। वो मालूम है दशरथ जैसे सम्राट जिनकी भुजाओं के बल से देवराज इंद्र आसन पर बैठता था, कोप भवन सुन कांपे राऊ, ये रामायण में आया अयोध्या कांड में। और भय बस आगे परे न पाऊ, सुरपत बसे बाहुबल जाके, रहे सकल नरपत रुख ताके, और सोती रिस लख गये सुखाई। इतने बड़े सम्राट अपनी घरवाली की रिसय देख के ठाणे सूख गए द्वार पर। यह रामायण में लिखा है। तो संसार के नर नारी के बस में, उसका कारण क्या है? यह सब काम प्रताप बढ़ाई। संसार के जितने भी नर हैं वो काम के बसीभूत हैं, इसलिए नर नारी के बस में हैं। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं रामायण में। अब जैसे ही महाराज ययाति ने सामने देखा है दासी
तो बन के ही तो आई थी, लेकिन हद तो राजा की लड़की। और जब श्रृंगार करके सज बज के ठारी भई है, अरे नहीं करो जान को लालो, अरे नहीं करो जान को लालो, हाथ को झालो। जो हाथ को इशारो करो, राजा ने उतने इशारो करो को मैं कि हमारा जिते आओ। जो राजा धीरे धीरे चौखट पर पहुंचे, है राजा की लड़की थी। सो राजा ये आत महाराज बोले कि तुम हमारे यहाँ काऊ के यहाँ नातेदान ने आई हो कि नहीं ना आई हो? हाँ महाराज जरूर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगी, पर ध्यान रखना राजा ये आती सम्राट थे तो वो भी एक सम्राट की लड़की थी और विद्या पढ़ के आई थी। जीवन में एक बात मेरी नौजवान बच्चों जो पढ़ते हो स्कूल में, वो एक बात गांठ बांध लेना, क्या पढ़े हुए बच्चे पर जिसकी जेब में कलम नहीं होती, उससे विद्या दूर भागना चाहती है। जिसके पास पढ़ा लिखा हो और कलम न हो, उससे विद्या दूर भागना चाहती है। तुमने एक कथा सुनी होगी महाभारत में, वो लड़की जो थी भैया ने, बिसिया नाम की लड़की थी, बिसिया, और भाई ने ये पत्र में लिख दिया था कि ये राजकुमार आ रहा है, इसे आते ही आते विष दे देना, विष। अब चिट्ठी में लिखी कि विष दे देना, और लड़की का नाम था बिसिया, तो लड़की उस लड़के से विवाह करना चाहती थी। और जैसे ही वो पत्र उसने उसके स्वाफा में से निकाला था बाग में, ओहो हो मेरे भैया इसे जहर देना चाहते हैं। तो वह लड़की के पास कलम तो नहीं थी, लेकिन दूब घास तोड़ के और काजल जो लगा हुआ था आंखों में, उस आंखों के काजल से जो विष शब्द लिखा हुआ था उसके आगे यह अक्षर और बना दिया। यह थी विद्या। अब उस चिट्ठी में हो गया कि मंत्री ने लिखा था कि मेरे बेटा मदन आने वाले राजकुमार को आते ही आते विष दे देना, यह लिखा था। अब्बा में कहा गई कि आते ही आते बिसिया दे देना, यह थी विद्या। तो जब वो लौट के आया राजकुमार, चंद्रहास नाम था उसका,